नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर प्रकाश पाठक में। तो आज हमारे साथ क्षेत्र के एबीवीपी के नगर मंत्री अनमोल जी साथ में हैं। स्वागत है उनका। आप सभी को सादर वंदे मातरम। तो आज हम अनमोल जी से जानेंगे एबीवीपी में उनका यहाँ तक के सफ़र के बारे में, एबीवीपी में उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और उनके विचार क्या हैं इस क्षेत्र को लेकर। पहला सवाल मेरा कि संगठन से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ और छात्र राजनीति की ओर आने की क्या प्रेरणा थी। भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव विद्यालय में शुरू हुआ। विद्यालय में मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में 2022 से आया था। विद्यार्थी परिषद का एक संगठन महापर्व के रूप में मनाया जाता है सदस्यता अभियान। उसी के निमित्त शिवेंद्र भैया हमारे विद्यालय में आए और संगठन के बारे में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में उन्होंने हमको बताया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि वाकई विद्यार्थी परिषद छात्रों को निखारने का काम, डिग्री के साथ साथ व्यक्तित्व विकास की क्षमता भी विद्यार्थी परिषद में है। तो इसीलिए मेरा विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हुआ। और जैसे अनमोल जी 9 जुलाई को एक बार एक नई टीम गठित हुई, तो इस बार की टीम में क्या खासियत है और इसमें जो हमारी बहन कार्यकर्ताएं हैं उनको क्या कार्यभार दिया गया और उनसे क्या किस प्रेरणा के आधार पर, किस उद्देश्य के आधार पर इनको ये कार्यभार दिया गया। इस बार की टीम में आपने जैसा बोला कि क्या खासियत है, तो इस बार की टीम में खासियत यही है कि हमारी टीम में इस बार जितने भाई हैं कार्यकर्ता उतनी ही लगभग बहनें कार्यकर्ता हैं। इस बार की टीम में यही खासियत है कि भाइयों के मुकाबले बहनें भी उतनी ही समान रूप से हमारी टीम में कार्यकर्ता हैं। और बहनों का जोड़ने का मतलब यही था कि हम कई बार, हमारे बिरसिंहपुर नगर में कुछ ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ सिर्फ गर्ल्स शिक्षा ग्रहण करती हैं, पर हम वहाँ जब सदस्यता के लिए जाते थे या किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पर जाते थे तो हम बहनों के पास अपना विषय उतना प्रभावित रूप से नहीं रख पाते थे। इसीलिए हमने बहनों को अपने टीम में शामिल किया कि कहीं ना कहीं बहनों को उचित रूप से या कि प्रभावी रूप से अपना विषय समझा पाएंगी और बहनें वो चीज़ को अच्छी तरह से प्रभावित तरीके से समझ पाएंगी। कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे हो रहे थे, इसीलिए इस बार की टीम में हमने बहनें कार्यकर्ता ज़्यादा शामिल की गई। 9 जुलाई के दिन अनमोल जी बहुत ही मैं जैसे जान रहा हूँ बहुत ही खुशी का दिन था। आपको उस दिन नगर मंत्री घोषित किया गया। तो मेरा सबसे यही प्रथम सवाल है आपसे कि जब आपको नगर मंत्री घोषित किया तो उस समय आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा आपको, और नगर मंत्री बनते ही सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी। हाँ बिल्कुल प्रकाश भैया, बहुत अच्छा महसूस हुआ। समान सी बात है, किसी एक समान कार्यकर्ता के लिए संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दायित्व किसी कार्यकर्ता को दिया है तो बहुत गर्व की बात है कि मुझ जैसे एक समान कार्यकर्ता को बिरसिंहपुर नगर का नगर मंत्री बनाया गया। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और मेरी कार्य करने की प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं सबसे पहले हर विद्यालय और हर महाविद्यालय में उनकी व्यवस्था और उनकी शिक्षा कैसी चल रही है, उनको किसी भी चीज़ की क्या समस्या आ रही है, तो मेरी पूरा यही प्रयास रहेगा कि मैं सभी विद्यालयों और सभी महाविद्यालयों की समस्या का पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से निराकरण करने का प्रयास करूंगा और आगे भी करता जाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि एबीवीपी अन्य छात्र संगठनों से किस तरीके से अपने आप को अलग बनाता है, और एबीवीपी में एक नारा रहता है कि नेशन फर्स्ट स्टूडेंट ऑलवेज। इस नारे का असली मतलब क्या है। जैसा कि अभी आपने बोला कि एबीवीपी किस मायनों में बाकी छात्र संगठनों में से अलग है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रकाश भैया कि एबीवीपी गैर राजनीतिक संगठन है। ये किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देता है, ये संगठन को बढ़ावा देता है, ये छात्र को बढ़ावा देता है, ये राष्ट्र को बढ़ावा देता है। ये किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देता। ये कोई एनएसयूआई जैसे संगठनों में से नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दे या कि किसी पार्टी को बढ़ावा दे। ये गैर राजनीतिक संगठन है और छात्र हित और राष्ट्र हित में काम करता है। नेशन फर्स्ट स्टूडेंट ऑलवेज, तो इस नारे का अर्थ है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि। इस मायने इसमें देखा जाए कि हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, पर जो छात्र शिक्षित है तो वाकई वो राष्ट्र के लिए ही काम करेगा। तो ये नारे का यही मतलब है कि राष्ट्र सर्वोपरि और जो छात्र हैं वो हमेशा राष्ट्र के लिए ही काम करेंगे।
अनमोल जी, बिरसिंहपुर जैसे छोटे कस्बे शहरों में छात्र राजनीति के लिए सबसे बड़ी समस्याएं किस कौन कौन सी आती है, और छात्रों की सबसे बड़ी ज़रूरतें आज के समय में क्या है? बिल्कुल भैया, आपने जैसा अभी बोला कि छात्र राजनीति में बिशनपुर जैसे छोटे कस्बाई में कौन सी समस्याएं हमारे लिए चुनौतियां होती हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि छात्र जीवन में हमने काम करने के लिए, छात्र राजनीति में काम करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए चुनौतियां हैं तो राजनीतिक पार्टियां चुनौतियां हैं। दूसरी चीज़ हमारे लिए शहर के गैर सामाजिक तत्व, तो मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा, पर इन्हीं से हमको लड़के संघर्ष करके हमको आगे बिरसिंहपुर में ABVP को निखारना है और आगे भी काम करना है। विद्यार्थी परिषद को बिरसिंहपुर में एक स्थान देना है कि सभी लोग ये जाने कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिरसिंहपुर में है और काम कर रहा है। अनमोल जी, यहाँ पे कोई राजनीतिक बात तो नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके फेवरेट नेता कौन से हैं? बिल्कुल भैया, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हो रही। आपने पूछा कि आपका फेवरेट नेता कौन है, तो हमारा फेवरेट नेता ही हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद जी हैं। हम उन्हीं के आदर्शों में, उन्हीं के किए गए मार्गदर्शन के बीच में हम विद्यार्थी परिषद संगठन उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदर्श वचनों के बीच में काम करता है और आगे भी करता जाएगा। हमारे फेवरेट नेता के रूप में या कि हमारे आदर्श के रूप में आप मान लें तो हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद जी ही हैं और हमेशा रहेंगे। अनमोल जी, आपने बातों को घुमा दिया। मेरा जो सवाल था, अभी मैं केवल पार्टियों के बारे में पूछ रहा हूँ कि भाई अभी देखा जाए तो मोदी जी भी हैं, मोहन यादव जी भी हैं, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी भी हैं। तो जो मतलब हमारे देश हित में काम कर रहे हैं, तो उनमें से आपको कोई एक जैसा पर्टिकुलर कोई ना कोई एक फेवरेट होता है, मैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। विवेकानंद जी तो देखिए, पूरे छात्र संगठन जो भी विद्यार्थी होगा बिल्कुल उनके बारे में चर्चा करेगा, लेकिन मैं अभी वर्तमान में जो चीज़ें हैं मैं उससे संबंधित आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल प्रकाश भैया, आप तो बातों को घुमा रहे हैं, पर मैं फिर भी आपसे यही चीज़, एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई फेवरेट नेता नहीं है, बस हम उन्हीं के आदर्श वचनों में काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद एक संगठन है और संगठन के प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद जी हैं। पर आप अगर किसी नेता की बात कर रहे हैं तो मैं तो यहाँ बता ना पाऊँगा आपको, क्योंकि जो है तो अंदर है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अनमोल जी, आपको ABVP में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? बिल्कुल भैया, ABVP में आने से मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैं बचपन से ही समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करना चाहता था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेज है कि मैं यहाँ से समाज हित में, राष्ट्र हित में, छात्र हित में काम कर सकूँगा। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद का बहुत सारे फायदे, हमको छात्र प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, हमको अपने व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे देश के जितने प्रतिनिधित्व करता है ये सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। आप अमित शाह जी को देख लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए, बाकी कई भी नेता हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही निकले हैं, जो आज देश का बड़े बड़े स्थानों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती, एक शब्द में अनमोल क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए भैया, यहाँ पर अनमोल कुछ नहीं है, जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो हमारे साथी हैं जो ABVP संगठन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल लगा आपका प्रकाश भैया। आपने जो बोला कि जो जुड़े हैं उन वो विद्यार्थी परिषद के लिए ठीक, जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा क्या संदेश है, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपके व्यक्तित्व विकास का, आपको समाज हित में कार्य करने का, राष्ट्र हित में कार्य करने का, छात्र जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करना, छात्रों के लिए कार्य करना, छात्रों के हितों में कार्य करना, बहुत सी चीज़ें के फ़ायदे हैं। आपके खुद के भविष्य के लिए फ़ायदे, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डिग्रियाँ तो सब पा जाते हैं, पर जो राष्ट्र के लिए काम करके और छात्र में अपने व्यक्तित्व विकास का काम करके, जो छात्र हित में काम करके जो आप विद्यार्थी बन रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कई मायनों में अलग ही मतलब निकलता है। तो बिल्कुल आइए, जुड़िए, आपका स्वागत है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। अनमोल जी, अगर कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज का अगर जुड़ना चाहता है ABVP से, तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
बिल्कुल प्रकाश भैया, जो हमारे संगठन जुड़ना चाह रहा है तो अभी हमारे संगठन का महापर्व चालू है, सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान से हम विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं। हाँ, इसमें एक जुड़ने की शर्त है, वो भाई हमारा विद्यार्थी होना उसका बहुत ज़रूरी है। वो विद्यार्थी होगा तभी वो विद्यार्थी परिषद में जुड़ेगा। और आए बिल्कुल हमसे संपर्क करें अगर वो विद्यार्थी है, नहीं तो हम उसके विद्यालय में तो जाएंगे ही। और सदस्यता हमारी सदस्यता चालू है, उसी भी हमसे वो संपर्क करे, सदस्यता में हमारी सदस्यता ले, बिल्कुल वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनेगा, सदस्य बनेगा, और कई भी आगे दायित्व उनको मिलेंगे, परिषद हमारा देगा। अनमोल जी, क्या आप इस क्षेत्र के छात्रों से कुछ खास अपील करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के छात्रों से कि आइए, आप जुड़िए। हमारी सदस्यता अभियान चालू 21 जुलाई से 28 जुलाई तक। आप आइए, हमसे संपर्क करिए, बिल्कुल जुड़िए। आपका इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व विकास का भी निर्माण होगा। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आपको अनमोल की कभी भी ज़रूरत पड़े छात्र जीवन में, या कि छात्र समस्या में, या कि आपकी कभी स्कूल में, या कि आपके कभी कॉलेजों कैंपस में, आपके कभी महाविद्यालयों में, तो अनमोल आपके साथ 365 दिन 24 घंटा हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगा। अनमोल जी, ये हमारा आपके साथ पहला पॉडकास्ट है इस चैनल का भी, तो आप हमारे इस चैनल को और इस पॉडकास्ट को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया पहल की है आपने भैया। क्षेत्रों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे समाज कार्यों के लिए आपने बहुत अच्छी पहल की है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को हर एक मुद्दे की जानकारी देने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्रकाश भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद अनमोल जी। मुझे आशा है कि आप जैसे युवा नेता हमारे क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भैया, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से बिरसिंहपुर के सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपका अपना भाई अनमोल आपके लिए सदैव आपके पास खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें ज़रूरी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ प्रकाश, फिर मिलेंगे एक नई आवाज़ के साथ। जय हिंद।